नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, या चैनल को बहुत बार विजिट कर चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज हमारा 21 दिन के वेट लॉस चैलेंज का 9वां दिन है। आज 9वें दिन हम बहुत ही इजी और बहुत ही इफ़ेक्टिव कुछ ऐसे आसनों को सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वो आपको आपके फैट लॉस के अलावा आपको बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट भी देता है। इसके साथ ही हम कुछ प्राणायाम पर भी जोर दे रहे हैं, जिसे सीख सकते हैं और जिससे हम बैठे बैठे अपने अंदरूनी यानी इंटरनल जो डिजीज़ है उसे दूर करने के साथ ही वेट लॉस में हमें मदद मिलती है। तो आज 9वें दिन है। अभी तक 8 दिनों के वेट लॉस चैलेंज का रूटीन लगभग एक था, लेकिन आज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आज थोड़ा सा अपने डाइट प्लान को चेंज करेंगे। उस चेंज में हम क्या कर सकते हैं? तो चेंज में हम ये कर सकते हैं कि रात के खाने को, चाहे आप जूस ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, या वेजिटेबल सूप या दलिया या मूंग की खिचड़ी जो भी ले रहे हैं, उसको सिर्फ स्किप कर जाना है। ठीक है, आप ये कोशिश करिए कि हम 5 बजे शाम यानी लगभग आधे घंटे या 20 मिनट बाद जो खाएं, चाहे चने का भुजा खाएं, चाहे मूंग दाल की खिचड़ी खाएं, चाहे सलाद खाएं, चाहे चाहे जो भी आप ले सकते हैं, इसके बाद हम नहीं खाएं कुछ। अभी से लेके 16 घंटे यानी 5 बजे से लेकर आप दूसरे दिन यानी कल सुबह तक आप जो है ये कोशिश करिए कि हम 9 बजे ही कुछ खाना लें। जैसे इसके बाद जैसे 16 घंटे पूरे होते हैं तो आप उसमें फ्रूट शामिल करें, आप सैलड शामिल करें, या फिर आप भिगो के या बॉयल करके मूंगफली भी ले सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा आपको फॉलो, इस बीच में आप पानी पी सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चाय की आदत है तो सुबह वाली चाय आप खाली पेट ना लें, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। ये कोशिश करें 16 घंटे लगभग। अगर आपको सुबह थोड़ी परेशानी हो तो शाम के 4 बजे से आप स्टार्ट कर दें। शाम के जैसे अभी से लेके आप कल 8 बजे तक कुछ ना लें। ये क्यों करें? ऐसा करना क्या ज़रूरी है? जी, ऐसा बिल्कुल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लगातार कुछ देर भूखे रहते हैं, और रहना भी चाहिए, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ना इतनी सारी फास्टिंग यानी उपवास की प्रथा चलाई है। वो इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारी बॉडी की हीलिंग करती है। हमारे इंटरनल जो सिस्टम है ना, उसकी हीलिंग की, उसको हीलिंग की ज़रूरत होती है, साफ सफाई की ज़रूरत होती है। हम 3 घंटे 4 घंटे पे खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, या जो भी करते हैं, मान लीजिए चाय पीते हैं, तो उसे पचाने में ही हमारी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और हमारे जो सिस्टम है ना उसे हीलिंग का टाइम नहीं मिलता है। अगर आप लगभग 14 से 16 घंटे आराम देते हैं अपने सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो 5-6 घंटे जो आपने दिन भर में खाया है उसे पचाने के अलावा उसे आपकी साफ सफाई यानी जितने भी जो हमारे अंदर गंदगी होती है ना उसकी सफाई की उसको समय मिलती है, और वहाँ से हमारी बॉडी की क्लीनिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो आप धीरे 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 देखेंगे कि वो आपकी बॉडी पर कार्य करेगी। इस पर हम विस्तृत चर्चा लेके एक स्पेशल वीडियो में आएंगे कि 16 घंटे ही क्यों। लेकिन ये 16 घंटे वो नहीं कर सकते जिनकी ज़्यादा उम्र है, या जो डायबिटिक है, या जिन्हें उल्टी मिचली सी आने लगती है, या जो बहुत हाइपरटेंशन से परेशान रहते हैं, उनको नहीं करना है। थोड़ा ध्यान देना, अगर कर भी रहे हैं तो फोकस करना है कि अगर आपको थोड़ा अटपटा लगे तो आप ले सकते हैं, उसकी जगह पर सूप लीजिए। सूप ले सकते हैं रात के 8-9 बजे भी। इसके अलावा दूसरी चीज़ ना लें। तो इतना सा चेंजिंग ही कर रही हूँ। दिन भर आप जैसे पहले के वीडियो मैंने बताए
जो भी खा रहे थे, जैसे खा रहे थे उसको। और पानी के ऊपर थोड़ा फोकस करना, एक तो गर्मी भी है और दूसरी हमें वेट लॉस करनी है, तो हमें पानी थोड़ा ज़्यादा पीना पड़ेगा ताकि वो आपके बॉडी को डिटॉक्स करे। इसके साथ ही हमारे आसनों का सिलसिला शुरू होता है। तो चलिए हम लेते हैं कुछ आसनों को आज भी, उनके साथ इसको भी आप शामिल करेंगे। तो चलिए खड़े हो जाइए मेरे साथ। मैंने स्ट्रेचिंग के कई स्टेप्स आप लोगों को बताए हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ से हमें थोड़े इस तरह से दोनों पैरों को साइड खोलना है, इस तरह से, और हाथों को आप इस तरह से करके इस पर थोड़े थोड़े देर रुकें। देखिए कैसे लंबी गहरी सांस भर के इस तरह से रुकें यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए, सांस नॉर्मल रहेगी। इसके अलावा यहीं से आप पैरों को इसको सामने खोलें और इसको इस तरह से, यहाँ से हाथों को ले पीछे, लंबी गहरी सांस भरें और इस तरह से झुके। 1, फिर दूसरी तरफ मैं आपको 5 बार करके दिखाती हूँ किस तरह करना है। देखिए जिस तरफ हमें झुकना है वो पैर हमारा आउटसाइड खुला रहेगा और जो पीछे हमारा पैर रहेगा वो फ्रंट पे, इस तरह से। तो लंबी गहरी सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से। फिर एक बार कर देती हूँ, देखिए आप लोग, 6। ठीक है, तो इसे आपको करने कितने हैं? अगर आप आज इस स्टेप को स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे इसको पिरामिड पोज बोला जाता है। अगर आप आज इस स्टेप को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसे 10-10 के करिए और फिर धीरे धीरे इसको 10 के 3 सेट में करिए। ठीक है, तो 2 स्टेप मैंने आपको बता दिए। फिर यहाँ से हमें क्या कर लेना है, देखिए यहाँ से इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरी तरफ से भी 8 में करूंगी। देखिए किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे। ये आपके 3 स्टेप हो गए एक लाइन में। ये आपके 3 स्टेप हो गए एक लाइन में। ठीक है, दोनों तरफ से आपको कर लेने हैं इसे। स्टार्टिंग में 10-10 और फिर धीरे धीरे 10 के 3 सेट। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप थोड़ा सपोर्ट ले लें इस तरह से और थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आराम से करें। 1, इसे अपने नी को ज़्यादा बाहर ना निकालें। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा मैंने बैठकर भी आप लोगों को कई पोजेस बताए हैं, तो वहाँ से हम एक और लेते हैं। इस तरह से हम बैठ जाएंगे, यहाँ से इस तरह से बैठेंगे। ऐसे आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ से देखिए हम कोशिश क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 10 11, इस तरह से। फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर इसको करेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से दोनों पैरों से 10 के 3 सेट ले लीजिए। जब आप ये कंप्लीट हो जाए तो आप ये कोशिश करिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से दोनों पैरों से, 1 2 3 4 5। ये आपके पेट के फैट को कम करने में बहुत हेल्प करेगी आपको, और पेट से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं ना, उसको भी दूर करने में मदद करेगी। ये हो गया आपके खड़े होकर और बैठ के। अब एक और मैं बताऊंगी स्टेप्स जहाँ से आपको वो ले लेना है, और इन तीनों खड़े होने वाले, बैठने वाले, और जो मैं उल्टा लेट कर अभी उल्टे दिशे से बताऊंगी उसको, ये तीनों को आपको जो पिछले वीडियो मैंने डाले हैं उसको देखिएगा और उसमें इसको धीरे धीरे ऐड करते जाना है। ठीक है ना, तो चलिए करना क्या है, देखिए इस तरह से खड़े हो गए, यहाँ से लंबी गहरी सांस भर लिया और कुछ देर
अपने चेस्ट को थोड़ा डाउन करेंगे इस तरह से, पेल्विक वाले एरिया को, और इस तरह से देखेंगे। ठीक है, यहाँ रुके, नॉर्मल सांस, फिर सांस भरेंगे, इस तरह से वापस थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर इस तरह से सांस भरे, सांस छोड़ दिया, फिर नॉर्मल सांस लेंगे, थोड़ा रुकेंगे यहाँ पर, फिर सांस लंबी भरे, फिर यहाँ सांस छोड़ के फिर थोड़ा रुके। इसे कम से कम 10 बार दोहराएंगे हम लोग, और इसके 10 बार होने के बाद, 10 टाइम्स करने के बाद क्या करेंगे, देखिए उसी को देखिए, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे नहीं करना है, देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा, इससे आपके पेट के, आर्म्स के और आपके जो साइड के फैट है वो जाएंगे, आपके एब्डोमिनल पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, और इसके अलावा आपका जो कोर है ना वो अच्छे से बैलेंस होगी। इसके ये दो जब हो जाए तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ से हम हाथों को रखेंगे इस तरफ से, ठीक है, और धीरे धीरे देखिए आराम आराम से करेंगे। क्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कर लेना है इतना। इतने करने के बाद हमें थोड़ा इस तरह से यहाँ पर रिलैक्स हो जाना है, ऐसे ऐसे बहुत आराम से रिलैक्स होना है शवासना में। ये हमारी बॉडी के टूटे वेसल्स और टिश्यूज को फिर से नॉर्मल करते हैं और हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं काम करने। शवासना में हमें रेस्ट करके और फिर जाना है प्राणायाम की तरफ। मैंने कल 2 प्राणायाम की चर्चा की थी कल के वीडियो में, आज मैं और 2 प्राणायाम आप लोगों को बताने वाली हूँ। वो अनुलोम विलोम और कपालभाति के अलावा हम आज और 2 प्राणायाम करेंगे। पहला प्राणायाम हमारा रहेगा भस्त्रिका। किस तरह से करना है, ये आपके पेट के फैट को भी कम करेगा और आपके बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। इसके अलावा आपकी जो श्वसन तंत्र है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको भी मजबूत करने का काम करेगी। तो प्राणायाम से पहले जो मैंने इसके पहले जो आसनों को बताया, अभ्यासों को बताया, वो जो अभ्यास हैं बहुत चैलेंजिंग है, देखने में बहुत इजी लगते हैं लेकिन थोड़े चैलेंजिंग हैं। तो उसका अभ्यास हमें आराम आराम से करना है, थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो जाए फिर हम उसे फास्ट करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन उन अभ्यासों को शामिल जरूर करिए, उन अभ्यासों के साथ इन अभ्यासों को शामिल जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। कमर गर्दन सीधी, सिद्धासना में भी आप बैठ सकते हैं। हमें कोशिश ये करना है कि हम अपने पैरों को इस तरह से पेल्विक में लगाएं और इस तरह से बैठें कम से कम। इससे हमारी जो वज्र नाड़ी है वो भी अच्छे से प्रभावित होती है। तो हम इस तरह बैठते हैं, अगर मान लीजिए ये लंबी गहरी सांस भरेंगे। पहले हम भस्त्रिका को लेते हैं। पहले पूरी भरे सांस को चेस्ट में, पेट में, और फिर उसी तरह से उसको बाहर भी निकालें। देखिए इस तरह से इस तरह से करनी है। लेकिन जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या जिन्हें सांस फूलने की प्रॉब्लम है वो इस तरह से ना करें। वो अगर करना चाहते हैं तो वो इस तरह करें। सांस को नॉर्मली लें और फिर छोड़ें। ये हो गए। उसके बाद मैंने बताया था कि हम लोग भ्रामरी करने वाले हैं। भ्रामरी के फायदे ये हैं कि आपके नाक, कान, आँख से रिलेटेड अगर आपको समस्या है वो अगर लंबे टाइम तक आप थोड़ा समय देकर करेंगे वो आपकी ठीक होगी। आपकी एनीमिया है, एनीमिया की आपको शिकायत है, आपको नींद की प्रॉब्लम है, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन है, उन सब में भी हमारा भ्रामरी प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। साथ ही भ्रामरी में हम हमिंग के तरह अपने गले से आवाज़ निकालते हैं, तो ये थायराइड ग्लैंड के लिए भी अच्छा है। तो कैसे करना है, अंगूठे को कान में बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, बिल्कुल आराम से अंगूठे को कान में लगा लेंगे। आपकी
जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है ना, उसको आँखों पे, पॉइंटर का आईब्रो के ऊपर, और जो लिटिल फिंगर है उसको नीचे, छोटी वाली उंगली को। बहुत जोर से नहीं दबाना है, आराम से इस तरह से रख लेनी है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और मुंह को बंद करके रखेंगे और गले से आवाज निकालेंगे। किस तरह से? इस तरह से आप ये कोशिश करें कि हम इसे 5-5 के 3 सेट में जरूर कर लें और फिर धीरे धीरे इसको 3 से 5 मिनट करिए। आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। ईएनटी की जितनी समस्याएं, थायराइड की समस्याएं, वो सारी चीज़। और फिर जब ये प्राणायाम खत्म हो जाए तो दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लीजिए और इस तरह से आँखों पे लगाइए। थोड़ा धुंधलापन है ना, वो ऑटोमेटिक दूर होगा। और प्राणायाम के बाद जो आपकी ऊर्जा जो संरक्षित होती है, वो आपके जो हाथों में जब आप इस तरह से करके लगाते हैं आँखों पे, तो उससे आपके आँखों की जो नसें हैं वो भी सही होती है। अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो इसे रोज फॉलो करें, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी आँखों की समस्या। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें लोगों में, और कमेंट कर ज़रूर बताएं अगर आपको कोई भी ऐसी आसनों की ज़रूरत हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। तो नमस्कार।